आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चलती होगी। दोस्तों, मेरे इस करंट अफेयर सीजन में आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है और मेरे इस चैनल पर बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, मैं इस करंट अफेयर सीजन में आपको वीकली करंट अफेयर की सीरीज लाया हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी करंट अफेयर है वो सेलेक्टेड करंट अफेयर है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी का हो या एसएससी का हो, सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो या बैंकिंग का हो, किसी भी क्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो इसे ज़रूर आप लोग एक बार ज़रूर देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको करंट अफेयर सीरीज में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर मारिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि पहले स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ मेरा पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है, जो मस्तिष्क के बारे में रख रखाव या किस तरह से उसको तंदुरुस्त रखा जाए जिससे आपको किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, और तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? एग्जाम में आपको डायरेक्ट इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन दिया रहता है जिसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो मैं तो ऑप्शन नहीं रख रहा हूँ लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट दिमाग में अगर एक बार सेट कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर है 22 जुलाई, यानी विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है, उत्तर है इसका मारियो ड्रागी। जी हाँ दोस्तों, मारियो ड्रागी जो कि इटली के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसे एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जी हाँ दोस्तों, भारत जो है चीता मंगा रहा है अपने देश के लिए। करीब 8 की संख्या में चीता मंगाया जा रहा है। तो यह किस देश के साथ समझौता किया गया है चीतों को लाने के लिए? तो इसका उत्तर है नामीबिया। जी हाँ दोस्तों, नामीबिया में है, जो नामीबिया से चीता लाने की बात चल रही है। और इसको फिर चीतों को रखा कहाँ जाएगा? तो इसको रखा जाएगा मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ इसको रखा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, BBI। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील का विमोचन किया गया है? जी हाँ दोस्तों, कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम है बियॉन्ड द मिस्टी व्हील, इसका विमोचन किया गया है? तो इसका उत्तर है आराधना जौहरी। आपसे प्रश्न इस प्रकार से दिया रहेगा कि बियॉन्ड द मिस्टी व्हील का लेखक कौन है? आराधना जौहरी। दोस्तों, अभी करंट अफेयर की सीरीज में किसी भी प्रश्न में आप देखेंगे करंट का कोई भी बुक आपसे पूछ लेता है या कोई भी डे पूछ लेता है। डे तो मैं एक टॉपिक रखा हूँ ऊपर में 22 जुलाई को जो दिखाया था अभी, और ये बुक वाला हो गया सीरीज, तो आप इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा और जो भी बुक्स करंट आ रही है उसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है? जी हाँ, यानी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि मिशन बुनियाद जो है किस राज्य से संबंधित है, या मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है कौन सा ऐसा राज्य है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा जो है वो मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? जी हाँ दोस्तों, भारत में 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण भी हो चुका है। तो इसको सबसे पहले किसने किया है? किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर है एयरटेल, यानी एयरटेल जो टेलीकॉम कंपनी है वो भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला सीरीज में देखते हैं अपना प्रश्न कि हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका उत्तर है नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, भारत नवाचार सूचकांक, इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि भारत नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से एक नीति आयोग भी रहेगा, तो इसका आंसर नीति आयोग होगा। और ये जो है तीसरा संस्करण है, इसका पहला संस्करण 2019 में आया था और दूसरा संस्करण 2021 में आया था और तीसरा अब आया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारत और
किस देश के बीच संबंध बनाने के लिए या संबंध को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध जो है उसको बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है। अपना अगला प्रश्न है कि 2020 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, 2020 जो एशिया कप होने वाला है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में। यानी 2020 जो एशिया कप है 2022 उसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है? जी हाँ दोस्तों, यानी भारत का ऐसा बंदरगाह है जो पूरी 100% यानी जो 100% तक लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है। तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कैसा लग रहा है दोस्तों सेशन? इसे ज़रूर लाइक करेंगे और अगर कुछ सुझाव हो तो इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे ताकि आपको अगला वीडियो में इसको 100% मतलब कुछ हद तक हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है सैफ अहमद। यानी सैफ अहमद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और मैंने इससे संबंधित एक वीडियो पहले बनाकर रख चुका हूँ। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उन्हें किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सीरीज में जो भी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, तो उसी को मैं रख रहा हूँ। तो इसमें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है जिसमें से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अजय देवगन और सूर्या। यानी अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अपना अगला प्रश्न है भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत कब मनाता है प्रतिवर्ष? तो इसका उत्तर होगा 22 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, जिस कारण 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपना अगला प्रश्न है कि 22 से 23 जुलाई को सवर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, सवर सम्राट फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया है वो उत्तर है 10वां, यानी 10वां संस्करण का आयोजन अभी हाल फिलहाल में ही किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप के माध्यम से आप बैंकिंग सेवा का लाभ उठा पाएंगे। तो इसको शुरुआत करने वाले बैंक का नाम है, इसका उत्तर है SBI। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेंस लीग कहाँ आयोजित की जाएगी? जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि पहला बार हो रहा है खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेंस लीग, यानी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है 2022 में। और इसका आयोजन फर्स्ट टाइम कहाँ हो रहा है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में हो रहा है और स्टेडियम का नाम है तालकटोरा स्टेडियम। यानी तालकटोरा स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ पर सबसे पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेंस लीग का आयोजन किया जा रहा है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? यानी भारत के अगले राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं और ये NDA प्रत्याशी थी और इन्होंने हराया है किसे? तो कांग्रेस के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जी को इन्होंने हराया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण नारी योजना, जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण नारी योजना शुरू की गई है। सबसे पहले आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि स्वर्ण नारी योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है असम। स्वर्ण नारी योजना असम से संबंधित है और ये किसके लिए है? तो मूल बुनकरों के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? जी हाँ दोस्तों, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग आ चुकी है जिसमें से भारत की रैंकिंग है, इसका उत्तर है 87 और 1 नंबर पर है जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में रतन इंडिया पावर यानी रतन इंडिया पावर के MD के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यानी रतन इंडिया पावर जो है उसके MD के रूप में नियुक्त किया गया है, इसका उत्तर है ब्रजेश गुप्ता। यानी ब्रजेश गुप्ता को रतन इंडिया पावर के MD के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच किसे नया राष्ट्रपति चुना गया। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में अभी आर्थिक आपात कुछ दिन पहले लागू था और इस बीच में ही एक नया राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। तो उसका मतलब इसका उत्तर है रानिल विक्रमसिंघे। यानी आर्थिक संकट के बीच में ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और चुने गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 20 जुलाई को, यानी 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। जी हाँ दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं उसका कार्यभार संभाला है प्रमोद राव ने, यानी प्रमोद राव ने सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं। तो इसका उत्तर होगा राज शुक्ला, यानी राज शुक्ला जो है संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका उत्तर है सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शंघाई सहयोग संगठन ने किसे अपना 9वां सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा, यानी इसका 9वां सदस्य कौन बनने जा रहा है। तो इसका उत्तर है ईरान। जी हाँ दोस्तों, 8 सदस्य पहले से ही थे, अब एक और सदस्य मिल गया है जिसके कारण अब इसकी संख्या 9 हो गई है और 9वां सदस्य के रूप में ईरान को नियुक्त किया गया है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है, यानी मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये योजना का नाम है और इसकी शुरुआत हुई है कहाँ। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इसका उत्तर है आशीष कुमार चौहान, यानी आशीष कुमार चौहान ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों सिर्फ आप एक बार वीडियो देखते जाइए और आपके दिमाग में ये प्रश्न सभी और इसका आंसर सेट होते जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यानी दोनों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे उनसे भी इस्तीफा दे दिया है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे उस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ दोनों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व कप में यानी निशानेबाजी जो विश्व कप हुआ है शूटिंग वर्ल्ड कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, उसका नाम है मेराज अहमद खान, यानी मेराज अहमद खान ने निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। ये प्रश्न देख चुके हैं हम लोग, आशीष कुमार चौहान इसका आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को किसके द्वारा संबोधित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि नई दिल्ली में है उसमें नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को किसके द्वारा संबोधित किया गया है। तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी, यानी स्वावलंबन जो है संगोष्ठी उसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीता गया है। जी हाँ दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी महिला हॉकी विश्व कप जो है 2022 इसको जीत लिया है। किस देश के द्वारा, यानी नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने वनडे
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है और वनडे से संन्यास ले लिया है, जो कि खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, यानी यूके के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अभी वनडे से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो कि है और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का कौन सा राज्य इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया? जी हाँ दोस्तों, यानी खुद का इंटरनेट है तो इंटरनेट सेवा वाला ऐसा पहला राज्य बना है, जिसका उत्तर है केरल, यानी केरल राज्य इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में 41वां विला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है? जी हाँ दोस्तों, एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जो कि स्पेन में 41वां विला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट जो है जीता है, तो इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम, यानी अरविंद चिदम्बरम ने स्पेन में 41वां विला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक शुभंकर को लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, आपको उस शुभंकर का नाम बताना है, यानी हाल ही में किस विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त और बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक शुभंकर को लॉन्च किया गया। उस शुभंकर का नाम है जागृति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये हाल ही में किसके द्वारा 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया गया है? जी हाँ दोस्तों, यानी सीधे इसको ऐसे याद रखिए, दूनागिरी को किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह जी हैं, उनके द्वारा जो 17A स्टील्थ फ्रिगेट है इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में पाया गया है? जी हाँ दोस्तों, मंकी पॉक्स का मामला भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये किस राज्य में सबसे पहली बार पाया गया है? इसका उत्तर है केरल, यानी केरल में भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला पाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जापान सरकार ने किसे मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, एक बार और देख लीजिए कि हाल ही में जापान सरकार ने किसे मरणोपरांत यानी मरने के बाद देश के सर्वोच्च सम्मान यानी द कॉलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये पुरस्कार का नाम है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथेमम, तो इसका उत्तर होगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। जी हाँ दोस्तों, शिंजो अबे की पिछले कुछ दिनों पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जापान के नारा शहर में, जब वो किसी प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। उसी समय इन पर बंदूक से अटैक किया गया था और उसके कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? जी हाँ दोस्तों, साइबर सुरक्षा सहयोग पर जो है बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का जो आयोजन किया गया है कहाँ? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली में आयोजन किया गया। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप का शुभारंभ किया गया है? जी हाँ दोस्तों, EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप का शुभारंभ किया गया है, तो नाम में ही स्पष्ट है उत्तराखंड पुलिस ऐप, तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। ये याद रखिएगा, EFIR सेवा किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है, और इसका आंसर इसमें उत्तराखंड लिखा हुआ ही है, उत्तराखंड पुलिस ऐप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? यानी ब्रिटेन के संसद द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सौरव गांगुली, यानी सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने अर्न विद लर्न यानी अर्न विद लर्न नाम की नई योजना शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा, यानी अर्न विद लर्न का शुभारंभ हुआ है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? जी हाँ दोस्तों, एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे याद रखिएगा, टोटल 22 पदक जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्री द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया गया है? जी हाँ दोस्तों, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर यानी अपने कल्चर से कनेक्ट हुई है, तो इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इसका उत्तर है
डॉक्टर एस जयशंकर, यानी एस जयशंकर के द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर बुक को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? जी हाँ दोस्तों, यानी छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने? उत्तर है दिल्ली सरकार। ये यूनिसेफ के साथ समझौता किया गया है जिससे कि छात्रों को रोजगार के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिजीवाणी कॉल सेंटर परियोजना के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया? जी हाँ दोस्तों, डिजीवाणी कॉल सेंटर के लिए जो है नेस्कॉम फाउंडेशन ने, इसका उत्तर है गूगल के साथ समझौता किया है। नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ समझौता किया है डिजीवाणी कॉल सेंटर के लिए। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? यानी सीधे इसको ऐसे समझिए कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक फोरम। इसका उत्तर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज ये जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है, तो उसमें अभी जो हाल फिलहाल आई है उसमें भारत किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है 135वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन लगातार 13 2020 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए? जी हाँ दोस्तों, 13 2020 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। इसका उत्तर होगा रोहित शर्मा, जो कि अपना हिटमैन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्ट का उद्घाटन किया गया है? यानी निफ्ट का उद्घाटन, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि निफ्ट है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा पंचकुला, यानी हरियाणा में पंचकुला एक जगह है, वहाँ पर निफ्ट की आधारशिला रखी गई है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कागज़ आयात निगरानी प्रणाली वर्ष 2022 कब से शुरू होने जा रही है? जी हाँ दोस्तों, कागज़ आयात निगरानी प्रणाली जो है कब से शुरुआत होने जा रही है? तो इसका उत्तर होगा 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा नारायण कुमार। एक बार और पढ़ लेते हैं, किसे जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा नारायण कुमार को। अपना अगला प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट है कि हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यानी केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। दोस्तों कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का करंट अफेयर मिलता रहे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।